अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू की कचौड़ियाँ बनाने की रेसिपी, जो कि क्रिस्पी और जायके में अच्छी होने के साथ साथ देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अगर इसमें ऐड किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए या इसकी शेप की बात की जाए, दोनों ही चीज़ें मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। तो चले फिर आज की स्पेशल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कचौड़ी की डो बनाने के लिए 2 प्याली मैदा लेंगे। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया हुआ है। कचौड़ी की डो को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 स्पून नमक और 2 स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इनको मैदे में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वाटर लेंगे और आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर ये सॉफ्ट बनेगी तो इसकी कचौड़ी बनाने में भी आसानी हो जाएगी। मैदे की डो रेडी करने के बाद इसको 20 मिनट्स का स्टे देंगे। उसके बाद बॉयल आलू लेंगे और मैशर की हेल्प से इनको मैश कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी इजीली मिलती रहे। मैश्ड पोटैटोज़ में चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, चॉप्ड सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च, 1 क्वार्टर स्पून हल्दी, हाफ स्पून गरम मसाला और कचौड़ी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 स्पून सूखा धनिया और 1 स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट या कचौड़ियों की क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स को मैश्ड पोटैटोज़ में मिक्स कर लेंगे। आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। आटे को भी गूंदे हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं। अब एक छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसको रोटी की तरह, लेकिन रोटी से छोटे साइज़ में बेल लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें पोटैटोज़ के मिक्सचर को इसकी कैपेसिटी के हिसाब से ऐड करेंगे और इसकी साइड्स को वाटर के साथ वेट करेंगे और इसकी बहुत ही खूबसूरत शेप में कचौड़ी बना लेंगे। और इसकी साइड्स को जैसे मैंने बंद किया है ऐसे ही करना है, नहीं तो फ्राई करते हुए ये खुल जाएगी और इससे सारा मिक्सचर जो है वो बाहर निकल जाएगा। जिस तरह से एक कचौड़ी बनाई है, बाकी सब भी उसी तरह से बनाएंगे। आलू की कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेप में बन गई है। अब इनको 1 बाय 1 करके गर्म ऑयल में ऐड करेंगे और एक साइड को ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और 2 मिनट के बाद इसकी साइड को भी चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जायकेदार आलू की कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। ये आलू की कचौड़ियाँ बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर इनकी लुक की बात की जाए तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी लग रही हैं। ये जितनी ज़्यादा अच्छी देखने में लग रही है ना, इनका जायका उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।